कैसे अपने मोटिव्स को पूरा किया जाए और कैसे सिंगापुर का 100% फ़ायदा उठाया जाए। ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है बाय सिलेक्टिंग अ राइट कॉलेज, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्टिंग अ राइट कोर्स। तो जी, सिंगापुर में अगर आप अपनी सक्सेसफुल जर्नी चाहते हैं तो ये बात शुरू होगी बाय सिलेक्टिंग अ राइट कॉलेज। And I'll get flat tired of driving late and listening to that jackass. हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल है। काफ़ी सारे लोग हैं जो सिंगापुर आना चाहते हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग मोटिव्स हैं। किसी को सिंगापुर में आकर के स्टडी करनी है, किसी को सिंगापुर में शॉर्ट टाइम में पैसे कमाने हैं, या बहुत सारे लोगों को यहाँ से कंट्री मूव आउट करनी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ में, जर्मनी वगैरह जैसी कंट्रीज़ में मूव ऑन होना है, या किसी को सिंगापुर में ही आकर के सेटल होना है, या यहाँ पे किसी को पढ़ाई करके अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, बिकॉज सिंगापुर की पढ़ाई इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल सेंटर्स। ये सारे अलग अलग रीज़न्स हैं। लेकिन बात ये आती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज कैसे लिया जाए सिंगापुर में, कैसे ये अपने जो सारे मोटिव हैं कैसे अपने मोटिव्स को पूरा किया जाए और कैसे सिंगापुर का 100% फ़ायदा उठाया जाए। ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है बाय सिलेक्टिंग अ राइट कॉलेज, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्टिंग अ राइट कोर्स। अब सिलेक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स हैं जो सिंगापुर आने के बारे में सोचते हैं, वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते कि वो किस कोर्स में सिलेक्शन ले रहे हैं, किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैसे ज़रूरी है, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो भी सिंगापुर आने के बारे में सोच रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी चाहते हैं। और आपकी ये सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। यू कैन सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं सिंगापुर के बारे में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। जी, सिंगापुर में अगर आप अपनी सक्सेसफुल जर्नी चाहते हैं तो ये बात शुरू होगी बाय सिलेक्टिंग अ राइट कॉलेज। अब मैं सिलेक्शन ऑफ राइट कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको यहाँ जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? सिलेक्टिंग अ राइट कॉलेज क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या मोटिव है, आप क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों के अलग अलग अपने अपने मोटिव होते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, किसी को पैसे कमाने आना है शॉर्ट टाइम में, किसी को कंट्री मूव होना है। बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँगा 60 to 70% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो सिंगापुर आते हैं, उनका रीज़न ये है कि उन्हें सिर्फ सिंगापुर का एक्सपीरियंस शो करना है कि वो सिंगापुर के स्टूडेंट हैं, और इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाना है। सिर्फ इतना ही रीज़न है। तो उनका जो सिलेक्शन ऑफ कॉलेज होगा वो अलग क्वालिटी के कॉलेजेस हैं, और जिसका मोटिव ये है पैसे कमाना है उनका अलग सिलेक्शन होगा, या जिनका मोटिव ये है कि उन्हें यहाँ पे सीरियसली लिटरली वो कुछ कोर्स करने आए हैं, वो पढ़ाई करने ही आए हैं, उनका सिलेक्शन ऑफ कॉलेज अलग होगा। अब जो लोग हैं जिनको मूव आउट करना है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो पाथवे में हेल्प करते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो उन कॉलेज में सिलेक्शन ले जो पाथवे में ज़्यादा हेल्प करते हैं, ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं पाथवेज़ के लिए। अब जो जिनको यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वो कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा जिनमें ज़्यादा अटेंडेंस वगैरह का चक्कर ना हो, जिनमें हॉलीडे ज़्यादा मिलती हों, जिनमें ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना हो, जिससे कि वो पार्ट टाइम जॉब्स में ज़्यादा फोकस कर सकें। वो सारे कॉलेजेस कौन से हैं, उन्हें उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो सारे लोग हैं जो लिटरली कुछ जिनका मोटिव है कि वो यहाँ आकर के पढ़ाई करें, सर्टिफिकेट लें, एक्सपीरियंस गेन करें, सच्ची में कुछ सीखें, और अगर उन्हें दूसरी कंट्री में जाना है तो वो भी उन्हें काम आए, या तो फिर उन्हें इंडिया वापस जा कर के उनके बिज़नेस रन करना है या उस फील्ड में जॉब लेना है, उन्हें जस्ट सिंगापुर का एक्सपीरियंस दिखाना है अपना पैकेज बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी उन्हें कॉलेज में ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कॉलेजेस की, इसलिए कॉलेज का सिलेक्शन ज़रूरी है। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ कोर्स, कि आप कौन से कोर्स में सिलेक्शन ले रहे हैं, ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर आप दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी फ़ाइल वीज़ा के लिए लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जिस भी यूरोपियन कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं, उसमें वीज़ा अप्रूवल कैसे होता है। अब उसमें आपका बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है, आपने स्टडी इंडिया में क्या करी है, सबसे पहले तो आपके 10th 12th जो 11th 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, फिर आपने सिंगापुर में क्या स्टडी किया है,
वो क्या मैच हो रहे हैं, और अब आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कौन सी स्टडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एक लिंक बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप सिंगापुर में भी कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा करिए और ऑस्ट्रेलिया में भी किसी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लीजिए, तो आपका वीज़ा अप्रूवल जो होगा वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे वीज़ा अप्रूवल्स आते हैं। अब मान लीजिए आपने इंडिया में तो भाई बीकॉम किया है, यहाँ पे आके आपने हॉस्पिटैलिटी कोर्स कर लिया और ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ लॉजिस्टिक्स कोर्स में चले गए, तो वो मैच नहीं कर रहा। ऐसे में आपकी फ़ाइल के रिजेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कोर्सेज सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस की हमने बात करी जब आपको दूसरी कंट्री मूव होना है। अब दूसरी केस की बात करते हैं, जिन्हें सिंगापुर में पैसे कमाने आने हैं, उनके लिए भी सिलेक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सिंगापुर में, जैसे कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ के पहले अब हम बात कर लेते हैं। मैंने नोट डाउन किए हुए थे कि कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे, देखिए मेन 3 कोर्सेज़ चलते हैं, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, और तीसरा जो है वो है बिज़नेस मैनेजमेंट। क्या सिर्फ इतने ही कोर्स हैं? नहीं, सिंगापुर में और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। उनके बारे में मैंने नोट्स लिख के लाया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो चलता है वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म डिप्लोमा। इसके बाद जो डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा इन इवेंट्स मैनेजमेंट। इवेंट्स मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा होता है बिज़नेस मैनेजमेंट। बिज़नेस मैनेजमेंट में आप समझ सकते हैं सारा कुछ बिज़नेस से रिलेटेड डिप्लोमा ही होगा। इसके बाद आता है फूड एंड बेवरेजेस ऑपरेशंस। ये हॉस्पिटैलिटी से मैच करता है, लेकिन इसकी एक अपनी अलग स्ट्रीम है, फूड एंड बेवरेज ऑपरेशंस। इसके अलावा आता है एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि है एविएशन एंड ट्रैवल ऑपरेशंस। एविएशन एंड ट्रैवल ऑपरेशन, ये एविएशन फील्ड के कोर्सेज़ हैं। जिसे एविएशन फील्ड में जाना है, एविएशन फील्ड जैसे नहीं पता मैं बता दूं, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, जिसे आप कह सकते हैं जैसे कैबिन क्रू बनना है, एयर हॉस्टेस जो गर्ल्स सबसे ज़्यादा जाती हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है। और अगर आपने ये सिंगापुर से किया है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ये आपको एक्सपीरियंस आपके लिए होगा एविएशन इंडस्ट्री, राइट। सो ये सारे हैं ग्राउंड स्टाफ वगैरह के लिए जो अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने एविएशन ट्रैवल डिप्लोमा किया है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो आता है वो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स एक बहुत अच्छी और रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ना केवल सिंगापुर में लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, इन सारे कोर्सेज़ में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जिसने यहाँ पैसे कमाने आना है तो उसको कोई ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा पढ़ाई का पचड़ा नहीं है, जिसमें ज़्यादा असाइनमेंट वगैरह को आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली पार्ट टाइम जॉब पे फोकस कर सकते हैं। तो उनमें आपको कोर्सेज का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कोर्स है? इनके लिए सबसे अच्छा कोर्स है हॉस्पिटैलिटी, जिसमें ज़्यादा कोई असाइनमेंट वगैरह का चक्कर नहीं है, उनमें आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो हॉस्पिटैलिटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जिन्हें जस्ट स्टडी सीरियसली करना आना है और वो दूसरी कंट्री नहीं जाना चाहते हैं, वो जस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और इंडिया में ही एक्सपीरियंस लेके उस इंडस्ट्री में वापस अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस इंडस्ट्री से मैच कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज कैसे आपको मदद करेगा आपकी मोटिव फुलफ़िल करने में और कैसे सिलेक्शन ऑफ कोर्स आपकी मदद करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, समझिए और फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। मुझे लगता है सिंगापुर में ये डिप्लोमा कोर्सेज़ करना आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है, चाहे आप मूव हो आगे दूसरी कंट्री में मूव हो या पैसे कमाने आ रहे हो या अपने इंडिया का पैकेज बढ़ाने आ रहे हो। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट कॉलेजेस एंड कोर्सेज़। सो इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। और इसके बारे में जो भी स्टूडेंट्स नए सिंगापुर आते हैं जिन्हें रूम्स के लिए ज़रूरत होती है, मैं आपको बता दूं सिंगापुर इमिग्रेशन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है और इमिग्रेशन में एक क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछ सकते हैं कि आप सिंगापुर में कहाँ जाके रहेंगे। उस टाइम आपके पास एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए सिंगापुर का। सो जिसको रूम अभी तक नहीं मिला है, आने से पहले अपने रूम बुक करिए और जिसको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, सो मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। आपका जहाँ पे कॉलेज होगा उसके आसपास की लोकेशन में आपको रूम अरेंज करके दे सकता हूँ। सो अगर आप भी चाहते हैं रूम तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है प्रशांत176 सिंह। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपनी इंस्टाग्राम ID, तो आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट करिए हाय रूम, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप रूम चाह रहे हैं, सो मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे सकूं। हाय रूम करके टेक्स्ट करिए सो आई कैन अरेंज यू फॉर योर रूम। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, स्टार्टिंग में जॉब्स के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आप नए आ रहे हैं इंडिया से और आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए पूछना है, सो मैं उन चीज़ों में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक देखी है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप और क्या जानना चाहते हैं आने वाली वीडियोज़ में, सो आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।